हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना साइंस चैनल MC वर्मा साइंस क्लास में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं साउंड का नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ाने जा रहा हूं। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पिच ऑफ साउंड क्या है। इसके पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, टाइम पीरियड के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे, वेवलेंथ के बारे में चर्चा किए हैं। आज का टॉपिक है, हमको पढ़ाना है पिच ऑफ साउंड क्या है। पिच ऑफ साउंड क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पहले बताए थे। सिंपल हम लोग देखते हैं, अगर फिगर हम लोग देखते हैं तो ये है आपका फिगर। हम लोग देखते हैं एक वेव फॉर्म का है। ये हम कल बताए थे कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉप के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को बताए थे। टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एक वेव को जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में बता चुके थे। टाइम पीरियड के बारे में आप सभी पहले से भी जानते होंगे। आज का जो टॉपिक है, जैसे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा कर देते हैं। जैसे ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये है आपका फ्रीक्वेंसी, एक वेव फॉर्म है, एक बना हुआ है। ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि इसका यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो तेज़ी से काफ़ी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर वही दूसरा देखते हैं, ये हो गया आपका हाई फ्रीक्वेंसी का ये साइन है। दूसरा हम लोग देखते हैं एक ये है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है वाइब्रेशन। यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है काफ़ी धीरे धीरे वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का हम लोग रिकैप करा देते हैं, बाकी सब तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं, इसको कराने के बाद आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिच ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का पिच क्या होता है, पिच ऑफ साउंड क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे। पिच आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिच ऑफ साउंड क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि पिच ऑफ साउंड होता क्या है। कैसे हम लोग किसी भी दो साउंड के बीच में हम लोग अंतर पता कर लेते हैं कि यह मेल का है या फीमेल का है, यह पशु का है, बहुत सारा चीज़ का, पशु का आवाज़ है, गाय का आवाज़ है, बकरी का आवाज़ है, में बकरी करता है उसका आवाज़ है, मनुष्य का आवाज़ है, कोयल का आवाज़ है, कौवा का आवाज़ है। हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पिच ऑफ साउंड क्या होता है, पिच, इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, आखिर पिच होता क्या है। द श्रिलनेस ऑफ साउंड, the shrillness of sound is called pitch. The shrillness of sound is called pitch. Okay? यानी कि श्रिलनेस मतलब क्या होता है, कर्कशतापन, यानी कि साउंड के श्रिलनेस को, यानी कि कोई आवाज कितना कर्कश है, कितना मधुर है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन distinguish between two different sound।
मतलब यह एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम लोग दो साउंड के बीच में हम क्या करते हैं, अंतर पता कर लेते हैं। मतलब दो साउंड के बीच में हम लोग डिफरेंस पता कर लेते हैं, हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे मेल और फीमेल का वॉइस, काऊ और गोट का आवाज़, गाय और बकरी का आवाज़, दोनों का आवाज़ अलग अलग होता है। उससे क्या है, उसको हम लोग अंतर कैसे पता करते हैं, पिच के द्वारा पता कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यह कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड पिच जो है पहला किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच जो है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच भी घटेगा। द पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो सबको पता होगा। दूसरा क्या होता है, पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ये क्या होता है, टाइम पीरियड का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पिच ऑफ साउंड जो होता है यह टाइम पीरियड का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा क्या होता है, पिच ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ओके, यानी कि पिच कौन कौन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पहला है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा क्या है या टी मतलब टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग टेम्परेचर मत समझ लीजिएगा इसको, ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा हम फिगर से समझते हैं कि कैसे लो पिच और हाई पिच का जो फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म होता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये आपका लो पिच का हो गया, यानी कि ये आपका हो गया हाई पिच। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया लो पिच, यहाँ पे दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। इधर आपका हो गया टाइम, ये हाई पिच हो गया। यहाँ भी दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे देते हैं टाइम। तो ये हो गया हाई पिच, ये हो गया लो पिच, ये हो गया लो पिच। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं आखिर पिच होता क्या है। द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। श्रिलनेस बोलो तो चाहे फ्लैटनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। यह है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम लाउडनेस भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट साउंड के बीच में हम लोग, दो साउंड के बीच में हम लोग अंतर पता कर लेते हैं, हम लोग समझते हैं। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। क्योंकि हमको पता है कि कोयल का आवाज़ क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कौवा का आवाज़ क्या होता है, काव का, वो थोड़ा सा सुनने में खराब लगता है। क्योंकि कोयल के साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होता है, उसका ज़्यादा है, सुरीला आवाज़ होता है। वही लेकिन क्रो का क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है तो वो सुरीला नहीं होता है, सुनने में अजीब लगता है। वही देखते हैं मेल और फीमेल का। क्योंकि फीमेल का आवाज़ क्या होता है, ज़्यादा सुरीला होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड होता है, उसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। लेकिन मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वह बड़ा होता है और उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। इसलिए मेल की आवाज़ में क्या होता है, थोड़ा कड़ापन होता है, कर्कशतापन होता है, उसका आवाज़ उतना मधुर नहीं होता है। लेकिन फीमेल का आवाज़ क्या होता है, मतलब सुरीला होता है, बहुत अच्छा होता है, सुनने में अच्छा लगता है। ये तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग बता दिए। चूँकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाई होता है, उनका फीमेल का वोकल कॉर्ड छोटा होता है और उसी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, उनके आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा निकलता है। इसलिए क्या होता है, उनका आवाज़ सुरीला होता है और मेल का आवाज़ सुरीला नहीं होता है उतना। चाहे छोटे बच्चे का आवाज़ हम लोग देख सकते हैं, छोटा बच्चा का आवाज़ काफ़ी सुरीला होता है,
दूसरा देखते हैं पिच जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर पिच जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड का। यह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का। ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, पिच जो है किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ घटेगा तो पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पिच ऑफ साउंड समझ में आया होगा। पिच के बारे में अगर किसी को कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग थोड़ा कमेंट लिखिएगा। इस हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कोई और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। और इस चैनल को MC वर्मा साइंस क्लासेस को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, कुछ कंपटीशंस एग्जाम में जो भी कुछ पूछ जाते हैं उससे रिलेटेड। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। धन्यवाद।